हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड स्वागतम टू मेरे घर का खाना। मैं हूँ शेफ अमृता रायचंद और आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? कुछ ऐसा बन रहा है जो हर साउथ इंडियन के घर की शान होती है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इस डिश की यूएसपी है उसके ढेर सारे वेजिटेबल्स, उसके ढेर सारा फ्लेवर एंड इट इज सो इजी टू मेक। आई डोंट नो व्हाई हम सब नहीं बनाते हैं। आज मैं आपको इतने इजी तरीके से उसे बनाना दिखाऊंगी कि सिर्फ साउथ इंडियंस नहीं, सारे इंडियंस बनाना शुरू करेंगे। लेट्स मेक अवियल। केरला स्पेशल अवियल की जो जान होती है ना, वो उसकी कोकोनट फ्लेवर होती है, इसीलिए ये आइडियली बनना चाहिए कोकोनट ऑयल में। चलिए, तो जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें मैं सॉटे करूंगी हमारे वेजिटेबल्स। सो फर्स्ट वील गो इन विद द ड्रम स्टिक्स, फिर थोड़े से कैरेट्स, देन सम बीन्स। ये जो वेजिटेबल्स है ना, इन्हें थोड़े पतले पतले काटिए बिकॉज इसी से सारा जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से सब्जियों के अंदर इन्फ्यूज हो जाता है। अब जो वेजिटेबल्स मैं डालने वाली हूँ ना, वो सारे आप देखिए पानी में सोख करके रखें बिकॉज ये बड़ी जल्दी काले हो जाते हैं, तो इन्हें काट के हमेशा पानी में सोख करके रखना होता है। तो सबसे पहले डालेंगे सूरन, जिसे याम कहते हैं। पानी से इसे निकाल के हम इसे डाल देंगे। इसे भी पतला पतला काटा है मैंने। फिर जाएगा रॉ बनाना, ये भी आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट केरला की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रॉपर केरला शॉप्स होते हैं जहाँ छोटे छोटे अनियंस, छोटे छोटे और ये सारे वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं। अब इसमें जाएगा आलू। वैसे कई केरलाइट्स आलू नहीं डालते हैं, पर कुछ डालते हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ बिकॉज मुझे इस सब्जी में आलू बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहती हूँ रेसिपीज आर गाइडलाइंस। आप एक रेसिपी को देखिए, उसे समझिए और फिर उसे अपने लाइक के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस से, अपने तरीके से उसे बनाइए एंड ऑलवेज मेक अ रेसिपी योर ओन। ओके, अब चलिए इसमें मैं डालूंगी बैंगन एंड नाउ विल गिव ऑल ऑफ दिस अ नाइस टॉस। कितने प्यारे लग रहे हैं कलर्स। वाओ, लुक एट दीज कलर्स। कहते हैं ना, जितने कलर्स आपके डाइट में जाएं उतना अच्छा है। कभी सोचा है साउथ इंडियंस के बाल कितने अच्छे होते हैं, स्किन कितनी अच्छी होती है? बिकॉज वो ढेर सारे अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं और उसको जस्टिस करते हैं, राइट? एंड मोस्ट ऑफ देम ट्रूली बिलीव इन अ वेरी वेरी हेल्दी एंड कलरफुल डाइट। सो टेक अ नोट आउट ऑफ देयर बुक्स, राइट? चलिए, अब इसे थोड़ा सॉटे होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। स्लोली स्लोली with the steam and the water we need to cook all the vegetables. साथ ही I'm going to add some salt और थोड़ी हल्दी। Again give it a nice mix. Lovely. बस इसमें और कोई मसाले पड़ते नहीं हैं, लेकिन एक जो मैजिक मसाला है वो हम अभी बनाएंगे। फिलहाल इसे ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैजिक मसाला क्या है? The base of coconut, these Madras onions or Kerala onions like they call it, and some हरी मिर्च। तो इन तीनों को हम पीस लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में। चलिए, अब लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार and I'm going to start with the grated coconut. फिर ये हरी मिर्च जो मैं तोड़ के डाल दूंगी इसके अंदर, और फिर इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। So just a little bit. And first we're going to grind this together. फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अनियंस के साथ हम क्या करने वाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। नाइस। देखिए, ये जो
अब इसका टेक्सचर है, इट्स लिटरली लाइक कोकोनट चटनी एंड यही हमें चाहिए। अब इसे हम डाल देंगे सब्जियों में, देखते हैं सब्जियों का क्या हाल है। लुकिंग गुड, सब्जियां ऑलमोस्ट पक गई हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। चलिए लेट्स ऐड दिस कोकोनट, मिर्ची एंड जीरा का पेस्ट टू इट। इसे अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ वील मूव ऑन टू आवर केरला अनियंस। तो ये जो मिस्ट्री मैंने अभी तक क्रिएट किया है वो इसलिए क्योंकि ये होगा तो ग्राइंड इस मिक्सर ग्राइंडर जार में ही, बट वी आर नॉट गोइंग टू टर्न इट इनटू अ फाइन पेस्ट। इसे बहुत ही कोर्सली हमें ग्राइंड करना है। आई विल शो यू हाउ। लेट्स ऐड दीज टू द जार। इसके साथ ही some fresh curry leaves and one very quick whiz. That's it. देखिए, this is what you want. अब इसका मैं क्या करूंगी, यहाँ मेरे पास है एक स्टील कटोरी और ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने, मेरी एक थेरेपिस्ट है फ्रॉम केरला एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट इन अवियल, तो ये प्रोसेस उन्होंने मुझे सिखाया एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टच टू दिस डिश। अब इसका हम करेंगे क्या, दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पे सब्जी है ना, इसके बीच में हम थोड़ा जगह बनाएंगे और एक सरसी के हेल्प से बीचों बीच हम रख देंगे। अब इसे ढक देंगे ताकि जो स्टीम डेवलप होगा उससे हमारे ये जो केरला अनियंस हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। एंड देन आई शैल टेल यू नाउ, कीप वॉचिंग। साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। कईयों ने अभी तक नहीं किया, मुझे सुनने में आया। चलिए डू दैट व्हाइल आई क्लियर अप माय काउंटर। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस आउट। अब इस स्टीम से जो हमने प्याज अंदर सेमी ग्राइंड करके डाला था वो अच्छे से पक गया है। देखा ना कैसे कलर चेंज हो गया है, पहले एकदम पर्पल दिख रहा था, नाउ इट इज ट्रांसलूसेंट। आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू द ग्रेवी और इसके साथ ही मैं डालूंगी दही। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर। अब दही डालने के बाद ना हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है, जस्ट थोड़ी देर and our delicious avial will be ready. अब क्लासिक अवियल तो ड्राई होता है जिस तरह से मैंने बनाया, पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा ग्रेवी भी रख सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय इट विद राइस, यू कैन एंजॉय इट विद पराठा। क्योंकि भाई हम साउथ इंडियंस हमेशा सद्या तो हमें मिलेगा नहीं, राइट, जिसका ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है, तो हम क्यों इसके मज़े को ना लें। Even when there is no festival, even when there is no South Indian around, please make this delicious avial because it's totally worth it. चलिए अब इसे मैं सर्व करूंगी और आज चौकड़ी मार के खाऊंगी तो नहीं, आफ्टर ऑल साड़ी पहनी है, लेकिन खाऊंगी जरूर। तो आप देखते रहिए एंड साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड।